किसी ने आपको चेक दिया और चेक आपने जब बैंक में लगाया, अपने बैंक अकाउंट में लगाया और आपका डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो फंड इनसफिशिएंट, या फिर अकाउंट क्लोज, या फिर सिग्नेचर मिसमैच। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंप्लेंट फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एडवोकेट के थ्रू उसको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। लीगल नोटिस आप जब उसको भेजेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमेशा आप इंडियन पोस्ट के थ्रू ही लीगल नोटिस भेजें, क्योंकि कोर्ट में वही एक्सेप्टेबल है। जब आप उसको लीगल नोटिस भेजेंगे तो उसको 15 डेज़ का टाइम देंगे, जिसमें वो आप उनसे बोलेंगे कि आपका जो ड्यू अमाउंट है वो आप हम मेरे को 15 डेज़ के अंदर पे कर दीजिए। अब ये 15 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो आपका कैसे काउंट होगा? इसके लिए सबसे पहले आप वो जिस जो आपने पोस्ट उन्हें भेजा है उसका आप ट्रैकिंग निकालेंगे। ट्रैकिंग में आप ये देखेंगे कि वो जो पार्सल है उसको डिलीवर हो गया कि नहीं। जिस दिन उनको वो पार्सल डिलीवर हो जाएगा उस दिन से 15 डेज़ आप काउंट करेंगे। 15 डेज़ का काउंट कर जिस दिन उनका पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका उस दिन से लेके 30 डेज़ के लिए जो का टाइम पीरियड है, इस बीच का आपका टाइम पीरियड है, आप उसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर वो इस बीच में अगर आपका पैसा नहीं देता है, तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंप्लेंट फाइल करने के लिए सबसे बड़े पहले है कि आप कंप्लेंट पिटीशन देंगे विथ एफिडेविट, सपोर्टेड विथ एफिडेविट, अपना आधार कार्ड और आपका जो बैंक से जो रिटर्न मेमो मिला है उसका ज़ेरॉक्स, चेक का ज़ेरॉक्स और लीगल नोटिस का ज़ेरॉक्स। उसके बाद आप कंप्लेंट का कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे। कंप्लेंट जब फाइल हो जाएगा तो वो आपका केस एडमिशन स्टेज में आप जज के सामने जाएगा। वहाँ पर एडमिशन में आपको ये कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा जो केस है वो मेरा एडमिट करने लायक है। जब आपका कोर्ट एडमिट कर लेगा केस, देन जो प्रोसेस आता है कि कोर्ट आपको डायरेक्शन देगा कि आप रिक्विजिट फाइल कीजिए। रिक्विजिट होता है वो हमेशा हम लोग को नोटिस बना के कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। रिक्विजिट में हमें जो प्रिंट है उसका 2 कॉपी को जेरॉक्स करके और उसे उसमें एक लिफाफा देना पड़ता है। लिफाफा में हम लोग उसमें पार्टीज़ का एड्रेस देते हैं और कोर्ट फीस 50 रुपीज़ का कोर्ट फीस दे के हम लोग कोर्ट में जमा कर देते हैं। कोर्ट में जमा करने के बाद उसमें कोर्ट का स्टैम्प्स लगता है और एक हमें वापस मिल जाता है, जो हमको फिर से हमको कुरियर करना पड़ता है सेम पर्सन को इंडियन पोस्ट के थ्रू। और एक जो नोटिस होता है वो कोर्ट के थ्रू एक्यूज़ के पास जाता है। अब जब दोनों नोटिस जब कोर्ट को एक्यूज़ को जब प्राप्त हो जाता है तो स्टेज आ जाता है अपीयरेंस पे। अब है कि एक्यूज़ है वो कोर्ट के सामने अपीयर होता है। अपीयर होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो आता है एविडेंस पे। एविडेंस हमेशा जो होता है फर्स्ट जो एविडेंस जो चांस देता है वो हमेशा कंप्लेनेंट का होता है। कंप्लेनेंट का एविडेंस जो होता है आइदर वो ओरल हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। ओरल एविडेंस में तो जो आप कोर्ट में अपना सबमिशन देंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपको उस टाइम आपको जो ओरिजिनल चेक है, ओरिजिनल जो रिटर्न मेमो है और ओरिजिनल जो लीगल नोटिस है वो आपको कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है, एग्जिबिट मार्क करवाना पड़ता है। आपका एविडेंस जब हो जाता है, आपका एविडेंस होने के बाद आपका एविडेंस क्लोज हो जाता है। देन उसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है एक्यूज़ का। एक्यूज़ भी अपनी तरफ से ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जब दोनों का एविडेंस जब कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर आता है कि आर्गूमेंट पे। इसमें उसके बाद जब दोनों पार्टीज़ के द्वारा अगर कोर्ट में आर्गूमेंट किया जाता है, देन आर्गूमेंट होने के बाद जजमेंट में फिक्स हो जाता है। जजमेंट में या तो आपका जो कंप्लेनेंट का केस अगर प्रूफ हो जाता है, उस केस में अक्यूज़ का कन्विक्शन हो जाता है और उस पर फाइन इम्पोज होता है। और अगर कंप्लेनेंट का जो केस है अगर वो प्रूफ नहीं हो पाता है तो इस केस में जो एक्यूज़ है वो एक्विटल हो जाता है। अगर कंप्लेंट का केस प्रूफ हो जाता है और अगर एक्यूज़ को अगर कन्विक्शन हो जाता है तो इन इस केस में मेनली देखा जाता है कि जो अमाउंट होता है उसका डबल कोर्ट उस पर इम्पोज करता है और ज़्यादातर 2 साल का इम्प्रिजमेंट फाइल करता है। और अगर एक्विटल हो गया तो एक्विटल हो जाता है। अगर कंप्लेनेंट का केस प्रूफ हो जाता है और कन्विक्शन हो जाता है एक्यूज़ का, तो उसके पास ये रेमेडी है कि वो हायर कोर्ट में अपील में जा सकता है। बट अपील में जाने के लिए इसमें जो कंडीशंस है, सबसे पहले उसको जो भी अमाउंट है उसमें जो फाइन इम्पोज किया गया उसका 20% उसको कंप्लेनेंट को देना पड़ता है। जब वो कंप्लेनेंट को जब 20% वो पे करेगा तभी उसका केस हायर कोर्ट में एडमिट होगा। और इसके अगर मान लीजिए कि कंप्लेनेंट का केस प्रूफ नहीं हो पाता है, देन इसके अंदर कंडीशन में कंप्लेनेंट के बाद भी ये रेमेडी रहता है कि वो हायर कोर्ट में ये जो इम्प्यून ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकता है।